डिवाइस में दीपक। और एक बार आप सभी का फिर स्वागत है दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं कि जो हमारे भारत का यूथ है, देखिए नशा मुक्ति केंद्र में आप आए हैं तो सीख कर जाना है, हमें समझ कर जाना है हमें कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। जैसे घर में बिजली की फिटिंग्स वायरिंग्स होती हैं और बिजली वाला आता है तो कई बार उसको पता नहीं लगता है कि प्रॉब्लम, लेकिन उसको बहुत आसान हो जाता है अगर उसे ये पता लग जाए कि प्रॉब्लम। तो अभी तक तो आपको ये पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, लेकिन जब हम नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं तो हमें ये तो पता लग ही जाता है कि प्रॉब्लम हमारे व्यवहार, आचार विचार, सोच, एटीट्यूड, नजरिए में है दोस्तों। यहाँ बीमारी है। और नशा मुक्ति केंद्र में एक चीज तो बहुत ही अच्छी पता लगती है हमको कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। और एक बहुत और अच्छी चीज पता लगती है कि नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस दो ऐसी संस्थाएं हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरी धरती के ऊपर ये ग्रुप्स हैं। इसको ज्वाइन करने से हम नशा मुक्त हो जाते हैं ईमानदारी से। देखिए प्रोग्राम क्या कहता है, हाउ, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ओपन माइंड और विलिंगनेस, W फॉर विलिंगनेस। अगर ये इच्छा शक्ति, हमारे पास ईमानदारी, खुली मन की स्थिति और अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस को ढूंढ लेते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम कभी नशेड़ी ग्रुप का भी हिस्सा नहीं थे, हम तो शरीफ थे, कोई नशा, लेकिन नशा कर करके हम नशेड़ी ग्रुप का और वहां के उस्ताद बन गए, वहां के खिलाड़ी बन गए। सच करो में जुड़ कर मदाई बात, अगर मैं नशेबाजी ग्रुप में पढ़कर नशेबाजी का खिलाड़ी बन सकता हूं तो यार मैं अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस में जुड़कर यहाँ खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकता। मैं यहाँ भी बन सकता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर आप खिलाड़ी बन गए, जैसे आप नशा करने वाले ग्रुप में खिलाड़ी बन गए ना, खिलाड़ी मतलब उस्ताद, जुगाड़ करना, गुलाटियाँ मारना, कलाबाजियाँ खाना, यही तो कर रहे थे हम। इसकी टोपी उसके सर, इसका यहाँ, इसका वहाँ, उसका वहाँ, इससे वैसे 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 जुगाड़ कर रहे थे, चौक लगा रहे थे, बाण में बना रहे थे, स्नैचिंग कर रहे थे, है ना, छीना झपटी कर रहे थे, या मेहनत करके भी अगर कमा रहे थे तब भी हम किसी ना किसी का हक तो छीन ही रहे थे, मार ही रहे थे ना अपने परिवार का। जो हम कमा के भी लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, वो पैसा किसका है, घर परिवार का है यार। वो नशे को देने के लिए थोड़ी है कि मैं ठेके पे जाऊंगा और वो पैसा और जस्टिफाई करूंगा मैं तो उनका खर्चा सारा कर रहा हूँ जी। भाई साहब ये जो आप नशे में पैसा कर रहे हैं गलत है। तो जब मैं यहाँ खिलाड़ी बन सकता हूँ, नशेबाजी के ग्रुप में खिलाड़ी बन सकता हूँ, तो मैं कहीं और नहीं बनना खिलाड़ी। मुझे भाई साहब, मुझे कहीं और खिलाड़ी, मुझे सिर्फ अपने ग्रुप अल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस ग्रुप में सेवा का सदस्य बनना है। मुझे वहां सेवा करनी है ताकि मेरी जिंदगी चमक जाए। और मेरा विश्वास करो, जो लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो वो उनकी जिंदगी में चमक आ जाती है, नशा भी छूटता है और तरक्की भी। प्रोग्राम वादा नहीं करता है लेकिन तरक्की होना निश्चित है। हम अपराध बोझ से भी बाहर आ जाते हैं, हम ग्लानि से भी बाहर, गिल्टों से भी बाहर आ जाते हैं जब हम यहाँ पर सेवा कार्य करते हैं और हमारी जिंदगी चमकने लगती है और लोग हम पर विश्वास। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को कर नशे पर जीत हासिल। अपने काउंसलर से संबंध बनाओ। आपके जो यहाँ पर लोग हैं, जो काउंसलर हैं, जो आपके गुरुजी यहाँ पर जिनको कह रहे हैं आप, उनके साथ संबंध बनाएं, रिलेशन बनाएं, रिश्ते बनाएं। खिलाड़ी बने आप भी इस कार्यक्रम के। जब वहाँ खिलाड़ी बन सकते हो तो रिकवरी के ग्रुप में भी आप खिलाड़ी, सच कह रहा मैं जुड़ कह रहा हूं, अगर आप नशा करने वाले ग्रुप में खिलाड़ी बन सकते हो, उस्ताद बन सकते हो, आपके अंदर काबिलियत आ सकती है, तो इस वाले ग्रुप में भी बस जरूरत यह है कि इसको समझ के ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका हिस्सा
ठंडी में आप बन सकते हैं खिलाड़ी, नशा करने वाले। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, हालत बहुत ख़राब है। अभी मैं आपको दिखा रहा था ना, जब मैं अभी टीवी पर मेरा प्रोग्राम था, तो अभी एम्स ने एक शोध किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवा नशे की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आपके बच्चे नशा करने लगे तो उन्हें डांटना मत, उन्हें प्यार करना, क्योंकि वो किससे सीखें। आप बच्चों की भी तैयारी करवा रहे हो, बच्चों को यही तो मैसेज दे रहे हो। आप शब्दों में तो क्या बोलोगे उनको, नहीं नहीं ये गंदी बात है, नशा करना खराब बात है। फिर तेरे लिए सही कैसे भाई? भाई साहब वो तेरी बात नहीं मानेंगे, वो सीख रहे हैं वो। और उन्हें भी नशा मुक्ति केंद्र भेजने की तैयारी कर लो आप, डांटना मत, क्योंकि आपने सिखाया उनको। जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन तैयारी कर लो, बैग बांधना है, उनको कहाँ भेजना है? देशभक्ति के लिए तो आप कुछ, देश को बर्बाद कर रहा है युवा। और सही में आपने अपने युवाओं को, बच्चों को यही मैसेज दे रहे हैं। भारत का युवा, अगर हम मिजोरम की बात करें तो भाई साहब 89% युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। ये शोध कहता है, एम्स का ये एक रिपोर्ट कहती है। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत हालात खराब हैं। हर युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। आपके बच्चे भी जाएंगे, आपके तो पहले जाएंगे, क्योंकि तुम तो घर में शिक्षा ट्यूशन खोल लिया है कि बेटा मैं कर रहा हूं, अब ये मत कहना मैं उसे समझाऊंगा कि नशा मत कर, गंदी चीज है। तुम्हारी बात कोई नहीं समझेगा कि खुद तो रसगुल्ले खा रहा है तू। क्या कहेगा बेटा? और हमें, अबे ये इतनी गंदी चीज है, बुरी चीज है, हमें मना कर रहा है तो खुद भी तो इस पे अमल कर। आप तो अमल कर नहीं रहे नशा मुक्ति पर, और बच्चों को क्या कह रहे हैं कि नशा मुक्त रहे। दोस्तों हालात आप खराब कर रहे हैं। आप देशभक्ति का जज्बा आप में, मैं ही कह रहा हूं, अगर आप नशा मुक्त हो जाते हैं तो आपका नाम भी देशभक्त में। अब कितने लोग अपना नाम देशभक्ति में लिखवाना चाहते हैं बताइए, तालियों से बताइए, तालियों से।